चलो तो सबसे पहले ग्रुप हम डिस्कस कर दे रहे हैं। माइक भी है क्या जी? कहाँ है माइक? तो लगाना है। ऐसे लगाए ऐसे। अरे आपको इसको ऑफ करो, मेरा आवाज ऐसे बड़ा है, ऐसा सुनाई दे देगा, बोलेंगे तेज हम। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। चलो तो देखो इधर ग्रुप के लिए अब हम क्या करेंगे, नाम नहीं लेंगे, लाइन से खड़ा करेंगे, जो जो खड़ा होगा उस एक ग्रुप में आ जाएगा, चाहे जैसे भी। ठीक है, जो बन गया वो बन गया, जो नहीं बना तो उससे ग्रुप भी नहीं बनेगा, तो क्या कर सकता है दुनिया में, है ना? तो उसको हम लाइन से खड़ा करें, प्रोजेक्टर ऑन करो। चलो ग्रुप 1 में ये रोल नंबर 37 है, उन लोग के परसों दिखाना है। रोल नंबर 37 दीपक, 38 सौरभ, 52 रोहित एंड 58 अमित है सब कोई? तो ये आप लोग को जो दिए हैं टॉपिक वो करना है, और आपको उस पे नंबरिंग भी होगा, इंटरनल नंबरिंग। उसमें क्या होगा, आपको 20 नंबर्स का रहेगा, है ना? 5 नंबर आपको 4 कैटेगरी रहेगा, 5 नंबर प्रेजेंटेशन का, है ना, कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं, है ना, और 5 नंबर आपको कंटेंट का, क्या कंटेंट है आपको पीपीटी में। 5 नंबर आपको ड्रेसिंग सेंस का, टाई हुई लगा के रखना है, ठीक है। और 5 नंबर आपको रहेगा एफएक्यू का, कोई बच्चा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, जो बनाए हैं उस पर आपको पूरा कमांड होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन कर सकता है कि ये क्या है, तो मैक्सिमम आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन, ठीक है। और चारों क्वेश्चन चारों अलग अलग लोग को बताना होगा। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन उठ के बच्चा पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जो जानता है वही जवाब देगा। चारों को पास कितना क्वेश्चन जाएगा, एक एक क्वेश्चन। और वो डिसाइड कौन करेगा, जो बच्चा क्वेश्चन करेगा। जैसे सपोज इन 3 है और एक 4 ग्रुप है, बच्चा को कोई डाउट है, आप जो पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बच्चा उठ के कहेगा कि मैं इससे पूछना चाहता हूँ, उसी को जवाब देना है, ठीक है, समझ गए? तो 4 आपको कैटेगरी रहेगा, क्लियर है? चलिए दूसरा ग्रुप है जिसको हमने दिया है, और जो नए लोग हैं, बाय द वे जो थ्योरी नहीं पढ़े थे उनके लिए ये रिवीजन है ना। यहाँ से रिवीजन हो जाएगा, पीपीटी सब जो बनाया होगा वो एक दूसरे में क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है ना। तो आपको कंटेंट तैयार हो जाएगा, और डाउट भी होगा, वो डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर कर पाया तो फिर हम उस डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर है? टाइप ग्रुप 2 है आपका, वो है टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। आप कंटेंट भी बनाइएगा, और थोड़ा सा पीपीटी आपको कलर कॉम्बिनेशन ये सब चीजें पीपीटी में होना चाहिए, ठीक है। पीपीटी बनाने आता है पावर पॉइंट, क्या होता है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, डॉट पीपीटीएक्स, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप है रोल नंबर 126, रोल नंबर आर्यन सिन्हा, रोल नंबर 55 सुमित, रोल नंबर 3 आदर्श, रोल नंबर 45 आर्यन, अच्छा 2 आर्यन है, रोल नंबर 147 चंद्रभूषण। और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगा, कैनवास। देखो कैनवा से डिजाइन कर सकता है, उसका डिजाइन को पीपीटी में यूज करो,
तो क्यों उतना बना रहे हो? यहाँ बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन के लिए तो पीपीटी सॉफ्टवेयर है। कैनवा जो बनाया गया है वो तो बेसिकली डिजाइन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो डिजाइन तो यहाँ नहीं करना है। हम नहीं यूज किए हैं, हमको नहीं पता है कैसे बनता है उसमें। अगर होता है तो कर सकते हो, हम उसके लिए रोक नहीं रहे। हम नहीं यूज किए कैनवा, डिजाइन यूज किया थोड़ा सा कैनवा, बाकी नहीं यूज किया। नीचे आके दिखा देना क्लास में। चलो जी ध्यान दो इधर। ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 है, रोल नंबर 77 जीवन मिश्रा 28, सिद्धार्थ मेहता 94, बाबुल आनंद 31, रोशन राज। इसका है डेटाबेस आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस 1 टायर 2 टायर एंड 3 टायर, है ना। जितना हम कंटेंट आपको नोट्स में दिए हैं उससे ज्यादा आपको बनाना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। क्या वो ऐसा फिक्स कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 नहीं भी जाएगा जबरदस्ती खींचना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ग्रुप 4 है G4, वो है 3 लेवल आर्किटेक्चर। दैट मीन्स, है ना, 3 लेवल बताए थे, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड लॉजिकल। तो इसमें आयुष कुमार रोल नंबर 25, 57 है रोहित कुमार, 8 है रोशन कुमार। प्रोजेक्टर आज चल नहीं रहा है, चलिए। और अच्छा ये कौन है जी, रोल नंबर 118 शहनशाह, वो कौन है? वो शहनशाह वाकई नाम है, मतलब ऑफिशियल नाम है, हैं? और टाइटल क्या है? मोहम्मद शहनशाह। भी समझे कि ये जान के लिखा है या ऑफिशियल नाम है। तो तुम्हारा क्या है, 3 लेवल आर्किटेक्चर तुम्हारे ग्रुप का है, ठीक है, बैठो। G5 है, ग्रुप 5 है, डेटा इंडिपेंडेंस एंड मैपिंग एंड डीबीए, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये 46 है, अभय, उज्जवल, अभिषेक एंड रौनक, ठीक है। बाकी लोग कौन है जो ग्रुप में नहीं है? तुम ग्रुप अभी तक क्यों नहीं बनाया है? क्या? तो जो नहीं, तुम लोग का ग्रुप, हाँ ग्रुप खुद से बनाना। सर मैक्सिमम ग्रुप में कितने? 4 लोग, हाँ खुद से बनाना है। चलो ठीक है, तो इधर ध्यान दो। तो तुम लोग चारों हो जाओ, तुम लोग न्यू है तो क्या वो रहेगी, उसको सिखाना तुम्हारा जिम्मेवारी है। तो इन 4 हो जाएंगे, 4 नाम दे देना, 4, 1 2 3 4, टॉपिक हम डिसाइड कर देंगे, नाम पहले नीचे आके देना है। 4 हो जाएगा, तुम लोग क्या हो जाएगी 3, ठीक है, नाम नीचे आके देना है ना। अब्सेंट होगी नहीं, अब्सेंट नहीं होना है। 4 3, उसके बाद उस पेज पर ग्रुप बन गया है, अच्छा उसमें हो गया है, बाकी तुम्हारा हुआ है, तुम दे दिए हो नाम यहाँ पर, उसमें सबको ही होगा। उसमें उस पेज पर कौन बचा है? तुम दोनों 2 और चूज करो। सर जो एक है उसको क्या एक उसमें मेरा ग्रुप, मतलब किसका बचा हुआ है बोलो ना यार, उस पेज पर तुम्हारा बचा हुआ है तो खड़ा हो। तुम्हारे ग्रुप में कौन रहेगा और किसके साथ जाओगे? तो तुम्हारा नाम आना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? कितना रोल नंबर है? 114। नीचे आके नाम देगा क्लास के बाद। 3 लोग को और अपने साथ 4 जन। चलो उस पेज पर कौन सा ग्रुप है? कौन है? एक और कौन है? बाहर क्या कर रहा है? उसका बैग जब्त करो दिया, उसके बाद बाहर है। कौन है उसका बाहर? नीचे क्या कर रहा है? 10 मिनट का ब्रेक है। अब से अगर 10 मिनट के बाद अगर एंट्री नहीं करने, हम फ्लेक्सिबल होकर एंट्री करने देते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी हमारा टाइट होगा, हम लोग जब भी मन तब भी आते हो ना। चलो तो 4 जन हो गया, नाम दे देना है तुम्हारा जी। उस बेंच पर, उस पेज पर किसका नहीं बना है खड़ा हो जाओ। सर आपको मैसेज करना है, नीचे पेज पर दे देना है, हम यहाँ टाइप कर लेंगे। मैसेज तब करना जब घर तुम लोग चारों का एक साथ हो जाएगा। बन गया तो तुम क्यों खड़ा हो रहा है?
तुम लोग 3 जन हो, तीनों का एक नाम तुमको नाम ला के नीचे देना है पेज पर, ठीक है। चलो तुम्हारे साथ और कौन रहेगा? गर्मी इतना गर्मी भाई 4 रुपए सौरभ कुमार सिन्हा सौरभ कुमार आगे चलिए, तो क्लास के बाद शांत हो जाओ। क्लास के बाद आपको ग्रुप का नाम देना है और उसके बाद हम आपके टॉपिक आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। कौन सा टॉपिक किसको मिलेगा, टॉपिक हम शेयर कर देंगे। जो टॉपिक शेयर करेंगे उसी टॉपिक का आपको बनाना है। चलो अब कॉपी निकालो, एक हम देते हैं बनाने के लिए। तो परसों रोज, हाँ परसों यानी परसों मेरी क्लास होगी, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 तीनों को प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये नहीं सुनेंगे कि मेरा बना नहीं है, मेरा तैयार नहीं हुआ है। 3 ग्रुप जो भी है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, वो परसों रोज प्रेजेंटेशन करेगा। मार्कर है नहीं एक के पास? मार्कर लेके आओ, कहाँ से आओगे? कोई फैकल्टी रूम में तो होगा नहीं। हाँ नीचे चले जाओ सेकंड फ्लोर पर, और हम बैठते हैं देखे वो कोने पर, वहाँ पर एक बैग होगा, बैग में पहला पॉकेट खोलोगे तो मार्कर लेके आओ। 2 मार्कर हुआ, दोनों लेके आओ। चलिए एक क्वेश्चन लिखे और उसको बनाइए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए आज पर। आप बोलो क्या बोलना चाहता है, क्या चीज? नीचे आके दिखाना है, नीचे आके देखिए, नीचे ले आना।
चलिए एक टेबल आपको देते हैं बनाने के लिए, उसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। प्रोजेक्टर ऑफ। देखिए सारा इसमें स्टूडेंट चलिए ये टेबल बनाना है, ठीक है। कौन एक्सेल करता है। चलो देखो यहाँ पर आपको आईडी नेम कोर्स, कोर्स में 2 ही कोर्स होगा। फी में आपको 3 लाख से कम होगा फी। एड्रेस कुछ भी होगा, एड्रेस में नहीं है। मोबाइल नंबर क्या होगा, यूनिक, और ईमेल आईडी यूनिक होगा। लेकिन ईमेल आईडी में हर हाल में एंट्री करेगा यूजर, तो उसको @ रखना पड़ेगा। अगर @ नहीं डालता है तो क्या देगा, गलत देगा। ये कैसे करना होगा, चेक लगाइए तो बनाइए तो इसको क्रिएट टेबल, क्लैरिटी के साथ बनाएंगे, ठीक है। मतलब लाइन अलग अलग जैसे लिखते हैं वैसे ही बनाएंगे। टेबल का नेम आपको स्टूडेंट रखना है।
एट द रेट होना चाहिए, ठीक है, खाली एट द रेट होता है। और दो लगाना। अभी आपको टेबल बनाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए पूरा डिफिनेशन पढ़ के टेबल मेन सेलेक्ट से भी बड़ा क्या होना चाहिए, टेबल बनाने आना चाहिए, ठीक है। देखो बोर्ड पर बना रहा है मार्कर, ये ना हल्के हाथ से यूज करना है, हल्के हाथ है ना, मार्कर चला रहा है, मार्कर काम है किसी को भी है। डेटा टाइप सब डालना है ना, ईमेल आईडी में एट द रेट होना चाहिए, कोई ऐसा ईमेल आईडी है जिसमें एट द रेट लिखा होता है, ये हमने डाल दिए, गलती से एट द रेट छोड़ देगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और एक डाल देते हैं एट द रेट, थोड़ा बड़ा लिखना, प्राइमरी सब कहाँ लगा है, इस साइड में प्राइमरी कौन लगा है, दो ब्रैकेट है तो दो ब्रैकेट यहाँ बंद भी होगा, यहाँ एक बंद, ठीक
यहाँ पर कंडीशन देनी वहां चेक करेगा। चेक के साथ जरूरी कि ही यूज होता है। देखिए ये बैठ जाओ, ये देखिए ये सही होगा। और हम बताए हैं कि ऐसे ही आपको भी बनाना है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि एक ही लाइन में लिखते हैं, उससे क्लैरिटी नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो आपको टेबल बनाने आना चाहिए। अभी हम पूछेंगे आधे लोग से कि डेटा टाइप कौन कौन यूज करते हैं, कौन कौन डेटा टाइप हम लोग ओरेकल में एसक्यूएल में यूज करते हैं। नंबर, वैरकर, डेट, ठीक है। ऐसे इमेज भी होता है, इमेज के लिए भी डेटा टाइप होता है। फोटो में इमेज भी होता है ना, अगर एक टेबल में आपको इमेज रखना है, इमेज के लिए भी होता है बी लॉग सी लॉग, बट इमेज अभी आपको यूज नहीं करना है इसमें। तो आइए आईडी नंबर, आईडी में प्राइमरी की खुद से ले लेना था, कॉमा दे दिए, दूसरा कॉलम ठीक है। तीसरा कॉलम में यहाँ पर ब्रैकेट आपको देना है, ठीक है। चेक के बाद किस पर चेक लगा रहे हैं, कोर्स, और ये तो इन के लिए ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया। ध्यान देना है कि जितना ब्रैकेट आप ओपन कर रहे हो उतना ही समझदारी से क्या करना है, क्लोज करना है। ये हो गया फी, फी में कितना है, चेक फी लेस देन फिल है। आप यहाँ पर कॉमा मत दीजिए, है ना। लेस देन, ग्रेटर देन किस तरह के वैल्यू पर काम करता है, नंबर पे। क्या स्ट्रिंग पे काम करता है, हालांकि कैरेक्टर पर भी काम करता है, सी में कैरेक्टर पर काम करता होगा, एबीसीडी पर, लेकिन उसके आस्की वैल्यू पर काम करता है इंटरनल। लेकिन यहाँ पर अगर, और नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, अरे नंबर फॉर्मेशन होने के लिए क्या होता है, डिजिट क्या होता है 0 to 9, इसके अलावा और कोई नंबर में यूज हो सकता है। अगर आप कॉमा दे दे रहे हैं तो ये काम ही नहीं करेगा, कॉमा इज नॉट ए डिजिट, है ना। तो ये स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग पर फिर लेस देन काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर कोई कॉमा उमा देने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही लिख देना है तभी काम करेगा। एड्रेस में हमने कुछ नहीं दिया है, ठीक है। मोबाइल नंबर में हमने दे दिया है क्या, यूनिक, तो यूनिक मोबाइल नंबर लेगा। अच्छा यूनिक अगर आप लेते हैं तो ब्लैंक रह सकता है कि नहीं, जैसे किसी का मोबाइल नंबर हमको नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हैं ना कि ब्लैंक ब्लैंक 4 हो जाएगा तो सेम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक तो यूनिक है मोबाइल नंबर और दूसरा क्या है, तो आप दो तीन लगा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है दो तीन हम लोग नहीं लगाएंगे, दो तीन कॉन्स्टेंट आप लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट। तो एक हो गया यूनिक और एक क्या हो गया, चेक। तो ईमेल आईडी में @ होना चाहिए। अब उसका पोजीशन क्या होगा वो कंफर्म नहीं है ना। ऐसे पहला पोजीशन पर तो नहीं होता है, कोई पोजीशन पर होना चाहिए। तो इसके पहले भी फिक्स नहीं है कि कितना कैरेक्टर होना चाहिए और इसके बाद भी फिक्स नहीं है कितना कैरेक्टर होना चाहिए। तो ईमेल आईडी लाइक, है ना, जरूरी नहीं कि चेक के साथ हमेशा इन ही यूज हो, चेक के साथ लेस देन भी यूज हुआ, चेक के साथ इन भी यूज होगा, चेक के साथ क्या हो जाएगा, लाइक कंडीशन हो जाएगा। ये हो गया फुल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या दोनों दोनों ऐसे, ये भी ज्यादा बेहतर है। जैसे इसमें प्रॉब्लम होगा यूनिक डिलीट करोगे तो इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा।
चलिए अब आप नेक्स्ट इसमें क्या करना है, क्या नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, कहीं देख लो, कहीं कैरेक्टर कुछ छुपा हुआ होगा। लास्ट लाइन में यहाँ क्या छुपा हुआ है, एक तो ईमेल आईडी वाला बंद होगा, लाइक के बाद तो ये पैरेंथेसिस यहाँ जरूरी नहीं है, एक तो ईमेल वाला बंद है और एक क्या है, मेन बंद है, starting बंद है। कहीं देख लो कुछ अगर मिस किया होगा तो, छूटा हुआ होगा, देखो ना कॉमा वगैरह कुछ भी छूट गया होगा बीच, कॉमा या फिर, है ना। चलिए तो इसमें अब आपको क्या करना है, एट लीस्ट आपको 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट करना है। अच्छा एक चीज ये बताए हैं, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो क्या आईडी आप डायरेक्टली डालते हैं, नहीं ना, आईडी आपको ऑटो जनरेटेड होता है। तो टेबल जब आप बनाएंगे तो ऑटो जनरेटेड आईडी कैसे होगा ये बताएं कि नहीं, अच्छा नेक्स्ट क्लास में आप दिलाएगा। तो अभी इसमें आप एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करो, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करो, हाँ पूरे कॉलम। सिर्फ तीनों सारे कॉलम में 3 रिकॉर्ड आपको कुछ भी इंसर्ट करना है। नहीं हुआ, क्या क्या दे रहा है, ठीक तो एरर चेक करा ये क्या है, ये कॉमा
चलो बाकी लोग का हो गया। ये हो गया insert। देखिए क्या होता है कभी भी टाइप करें। एक चीज और है इसमें, कहीं पर एरर देता है तो एरर बताता नहीं है किस लाइन में एरर है, तो एरर फाइंड आउट करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा काम के लिए इसको यूज नहीं करते। हाँ क्या हुआ, इतना चेक कर यहाँ पर देख रहा है क्या नहीं चलिए, तो ये हो गया। अब अगले दिन आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या दिखाना होगा, पीपीटी। तो 3 ग्रुप आप दिखाएंगे, ठीक है। और इंसर्ट कमांड जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं तो क्या चलता है, इंसर्ट कमांड। जो आप डेटा डालते हैं वो इंसर्ट होके कहाँ जाता है, डेटाबेस में इंसर्ट कमांड चलता है, ठीक है।